बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 और ये है क्लास 9 का क्लास 9 या इसे एसएससी पार्ट 1 भी कहते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसका जो पहला एसएलओ का पहला टॉपिक है वो है रेडॉक्स ताम्लात खुद ब खुद होने वाले ताम्लात की दर्ज झेल हालतों में तारीफ करें। ऑक्सीजन की मुंतकली, हाइड्रोजन की मुंतकली और इलेक्ट्रॉन की मुंतकली। या ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दरमियान फर्क बयान करें। या ये इस तरह भी बयान कर सकते हैं इस सवाल को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मुख्तलिफ हालतों में तारीफ बयान करें। तो देखिए तीनों तरीके से अगर सवाल को वो घुमा फिरा कर पेश करें तो आपने जवाब एक ही लिखना है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात यह कि ये एसएलओ पहले एसएलओ का जो है वो मैं आपको तशरीह करवा रहा हूं। तो एसएलओ नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जवाब नंबर 1 लिखना है। फर्ज कर लो ये एसएलओ का सवाल नंबर 1 है तो हम इसको जवाब नंबर 1 कर देते हैं। जवाब नंबर 1 में सबसे पहले हम देखिए रेडॉक्स ताम्लात किसको कहते हैं। रेडॉक्स ताम्लात ऐसे ताम्लात को कहते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या कोई और जो है ना ताम्लात हो रहे हो या इलेक्ट्रॉन की मुंतकली हो रही हो, तो ऐसे ताम्लात को हम रेडॉक्स ताम्लात कहते हैं। तो जो हमारा असल टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो सबसे पहले हम जो है ना ऑक्सीजन की मुंतकली, हाइड्रोजन की मुंतकली, ये रेडॉक्स ताम्लात की एक किस्म है। दो किस्म के ताम्लात होते हैं, एक होते हैं ऑक्सीडेशन और एक होते हैं रिडक्शन। तो हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन की तारीफ करते हैं तीनों हालतों में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपने हेडिंग लगानी है सब मार्कर से, या मार्कर से भी अगर आप लगा दे या आप जिस पेन से लिख रहे हैं उसी से भी आप छोटी सी हेडिंग लगाकर आप लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो अलिफ पर है ऑक्सीजन की मुंतकली, तो हम लिख देते हैं अलिफ वाला। सही है। ऑक्सीजन की मुंतकली तो रेडॉक्स ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपने लिखना है ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को जमा किया जाता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को जमा किया जाता है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, या आप मैग्नीशियम वगैरह ये हम लिख देते हैं इसको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इसको हम यू लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में जमा करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जमा हुआ तो इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। सही है। ये अलिफ पर है। बे पर जो इसकी तारीफ होगी, ऑक्सीजन को जमा करना और हाइड्रोजन को निकालना। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन की तरफ से। बे पर देखिए ये अलिफ में है ऑक्सीजन की मुंतकली, दूसरे में हाइड्रोजन की मुंतकली। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसकी भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे, यहां पर हम मीथेन ले लेते हैं CH4 प्लस Cl2 से, ये इन दोनों का रिएक्शन करते हैं तो इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकालकर क्लोरीन के साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा CH3 प्लस और CH3Cl, सॉरी क्लोरीन यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और एक हाइड्रोजन को हम एक हाइड्रोजन को हम उनके साथ मिला लेंगे तो CH3Cl हाइड्रोजन निकल चुका, प्लस और जो हाइड्रोजन निकल चुका वो दूसरे क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए हाइड्रोजन के निकलने को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसकी मिसाल मैंने आपको ये बताई।
तीसरा है इलेक्ट्रॉन की मुंतकली। तीसरा में उन्होंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की मुंतकली जीन पर। तो जीन पर हम लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को मुंतकिल कर दिया जाता है या इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को दे दिए जाते हैं। तो हम आसान अल्फाज में लिखते हैं ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं। वो एक भी होते हैं और वो दो भी होते हैं। तो इसकी मिसाल लिखने की जरूरत नहीं, या हम लिख भी देते हैं। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे सोडियम, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। चाहिए कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे कि देखो सोडियम, जो एलिमेंट्स पहले नंबर पर होते हैं या जो एलिमेंट्स पहले नंबर पर होते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पहले नंबर पर है ना मैग्नीशियम, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। सही है। इसी तरह यहाँ पर देखो CH4, ये CH3, ये पहले नंबर पर है तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। ये C कार्बन इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। जो दूसरे नंबर पर, जैसे ये HCl है, इस HCl में ये H जो है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन जिनसे इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, वो जो है ना ऑक्सीडेशन में आते हैं। अब चलिए देखते हैं, ऑक्सीडेशन का हो चुका, रिडक्शन की। अब ये रिडक्शन भी जो है ना रेडॉक्स ताम्लात में आते हैं। तो हम लिखेंगे रिडक्शन। अब हमने इनकी तारीफ कर ली ऑक्सीडेशन की रूह से। रिडक्शन इसकी उलट है, जिद है। देखो अलिफ, इसका भी अलिफ बेस जीम बनाएंगे। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में होता है कि हम ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को जमा किया जाता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन को निकाला जाता है। तो हम लिखेंगे रिडक्शन में ऑक्सीजन को निकाला जाता है। रिडक्शन में ऑक्सीजन को निकाला जाता है, तो इसको हम यू लिखेंगे। रिडक्शन में ऑक्सीजन को निकाला जाता है तो इसे हम यू लिखेंगे। जैसे अब उस मसावात को उल्टा कर दो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जब अलग करते तो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग हो जाता, तो इसे हम यू लिखेंगे। ये देखो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग हुआ, तो इसको रिडक्शन कहते हैं। इसी तरह बे पर देखिए, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है लेकिन रिडक्शन में हाइड्रोजन को जमा किया जाता है, तो इसको यू लिखेंगे। जमा किया जाता है, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे। CH3Cl, ये बना, देखिए CH3Cl प्लस HCl। तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन CH3 के साथ जमा होगा तो ये बनेगा CH4 और ये बन जाएगा Cl2। दोबारा उसी हालत में आ जाएगा जिस हालत से बने। क्लोरीन क्लोरीन से दोबारा मिलेगा और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से मिलाप करके CH4 में कन्वर्ट होगा। तो ये जो है ना हाइड्रोजन जमा हुए। और जीम पर है रिडक्शन में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं, सॉरी ये रहा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉनों को हासिल किया जाता है। इसके मिसालों में कोई भी दो एलिमेंट्स लिख देते हैं, एक क्लोरीन लिख देते हैं मिसाल के तौर पर और एक हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन जो है ना वो ऑक्सीडेशन में भी आता है और रिडक्शन में भी। अगर हाइड्रोजन बाद में है, जैसे यहाँ पर है CH4
तो यहाँ पर अगर ये इस तरह की हालत में है तो ये रिडक्शन में है, सही है, इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहा है। और अगर ये पहले है, जैसे ये H के Cl में ये हाइड्रोजन पहले है, तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहे हैं, मतलब इसमें दोनों खासियत पाई जाती है। तो इसीलिए इसे हमने यहाँ पर भी लिखा और इसे हम रिडक्शन में भी लिख देते हैं, और इसे ऑक्सीडेशन में भी आप लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल से जो है ना आपको मजीद भी समझ में आए। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफें थी तीनों हालतों में। ऑक्सीजन की मुंतकली की हालत में भी थी, हाइड्रोजन की मुंतकली की हालत में भी थी, और इलेक्ट्रॉन के मुंतकली की हालत में भी थी। तो ये तीनों सवालों का एक ही जवाब है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस की मदद से हमें और मजीद ये समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस से क्या होगा, ये सवाल हमारे लिए आसान हो जाएंगे। इसे आप लिख लें, गौर से इसे लिख लें। आपको 2 मिनट दे दिए जाते हैं या 1 मिनट, आप वीडियो को रोक कर भी इसे लिख सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि आपने ये लिख दिया होगा, या अगर ना भी लिखा हो तो वीडियो रोक कर भी आप इसे लिख सकते हैं। अब एसएलओ का ही पहला पार्ट ही चल रहा है, सही है। तो एसएलओ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसके, ताकि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। और ये एग्जाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। आपके टीसीएफ के जो एग्जाम होते हैं या फेडरल बोर्ड के दूसरे जो स्कूलों में अपने एग्जाम होते हैं, उसके लिए भी ये अहम है। और ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के लिए भी अहम है, फेडरल बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। तो कराची बोर्ड वाले बच्चे भी इससे अपना फायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी प्रैक्टिस पर आते हैं। यहाँ पर है N2 + 3H2। इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले अनासर की पहचान कर। देखो यहाँ पर 2 अनासर है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो हम जो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन जमा हुआ ना, तो हम क्या करेंगे पता है, इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने वो एलिमेंट्स मालूम करने हैं जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जो क्या कहते हैं कि रिड्यूस हो रहे हैं। तो इसमें देखिए हम N2 + 3H2, इसे हमने लिखा 2NH3। अब इसमें ऑक्सीडाइज होने वाले अनासर कौन से और रिड्यूस होने वाले, तो हम लिखेंगे जवाब में, आपने जवाब लिखना है। ये अगर ये आ सकते हैं इस तरह के सवाल, तो आपने लिखना है जवाब में, सही है। हमने सबसे पहले लिखना है ऑक्सीडाइज होने वाले अनासर। ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज में हमने क्या करना है, 3 नुक्ते लगाकर सामने ऑक्सीडाइज, पहले वाले में ऑक्सीडाइज कौन है, N2। तो आपने लिखना है सिर्फ नाइट्रोजन। ऑक्सीडाइज में क्या है, नाइट्रोजन। सॉरी मैंने ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया, ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है जवाब के लिए। ऑक्सीडाइज में हमने लिखना है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पहले है तो पहले वाला ऑक्सीडाइज होता है, और हाइड्रोजन जमा हो रहा है तो हाइड्रोजन खुद जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम ऑक्सीडाइज में नाइट्रोजन लिखेंगे जवाब नंबर 1 का। और रिड्यूस एजेंट या रिड्यूस आंसर कौन सा है, वो हाइड्रोजन खुद है, पहले का हो चुका। अब दूसरे वाले में ऑक्सीडाइज ढूंढते हैं, दूसरी इक्वेशन में आपने लिखना है ऑक्सीडाइज, बिल्कुल इजी है। दूसरे वाले में H2O + O2, ये H2 खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और ऑक्सीजन देखो ये पहले नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखना है पहले वाले पे ऑक्सीडाइज क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन। और रिड्यूस कौन हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो रहा है। तीसरे नंबर पर देखिए, ऑक्सीडाइज, तीसरे नंबर पर देखिए ऑक्सीडाइज में देखिए आयरन ट्राइऑक्साइड।
अब यहाँ पर देखिए ये आयरन से जो है ऑक्सीजन चले गए हैं पहले नंबर। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। तो हमने देखना यह है कि कौन ऑक्सीजन को खो रहा है। तो हमने देखा कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन को खो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो आयरन से ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर यहाँ जा चुके हैं। तो हम अगर इसको रिड्यूस में लिखेंगे, क्योंकि हमने रिड्यूस की ऑक्सीडाइज और रिड्यूस की वो पड़ी थी, तो हम जिससे ऑक्सीजन जा रहा है वो रिड्यूस एलिमेंट्स है। तो आयरन से ऑक्सीजन जा रहा है तो हम लिखेंगे Fe को हम रिड्यूस में लिखेंगे। ऑक्सीजन को पकड़ा किसने, गया किसके पास है, कार्बन के पास है, तो ऑक्सीडाइज में आप लिखेंगे कार्बन। तीसरा भी हो चुका, सही है। देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हमने अब इधर देखना है कि किसके पास जा रहे हैं। तो ऑक्सीडाइज में कार्बन है और जो रिडक्शन में है वो आयरन है। अच्छा, हमें कैसे पता चले, ये ऑक्सीजन हमने काउंट नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं, जो भी ऑक्सीडाइज एलिमेंट्स आपने मालूम करने हैं उनका जो टारगेट होता है पहले एलिमेंट होगा। तो ये देखो यहाँ पर पहला आयरन है और यहाँ पर पहला कार्बन है, तो हमने इनको देखकर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एजेंट का, तो यहाँ पर देखो आयरन जो है ना वो अलग हुआ ना, लेकिन ऑक्सीजन तो उससे जा चुका है ना, तो इसीलिए इसे हमने रिड्यूस में रखा। और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को हासिल कर रहे हैं इससे, तो ऑक्सीजन कार्बन जो है ना वो ऑक्सीडाइज हुआ। जो खुद ऑक्सीजन है उसे हम नहीं लेंगे क्योंकि वो दूसरे नंबर पर आता है। हमने अगर 3 एलिमेंट्स है तो फिर हमने पहले एलिमेंट को टारगेट करना है। जैसे यहाँ पर हमने आयरन को टारगेट किया और कार्बन को, तो देखो आयरन जो है ना रिड्यूस में चला गया और कार्बन ऑक्सीडाइज में। यहाँ पर तो ऑलरेडी दो है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज में है और ऑक्सीजन रिड्यूस में है। तो आपने यहाँ पर लिखना है ऑक्सीडाइज में एल्यूमिनियम और रिड्यूस में क्या आएगा, रिड्यूस में है ऑक्सीजन। तो ये चारों के 4 सवाल हो चुके हैं। उम्मीद की जाती है आपको ये लेक्चर मुकम्मल तौर पर समझ में आ चुका होगा और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, लेक्चर दूसरी बार भी देखिए तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।